ईरान नहीं, के लेकिन लिए। लेकिन सर तो मैं जरा सा नीरज का रुख कर लेती हूँ। लेकिन सर जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं भाई, उस तस्वीर को अगर देखा जाए तो उस तस्वीर के हिसाब से तो फिर इजराइल को नुकसान क्या हुआ? फिर तो इजराइल जिस मकसद के साथ चला था वो उसने हासिल कर लिया। सवाल तो इसी तस्वीर को लेकर है ना कि वो परमाणु क्षमता क्या वाकई में ईरान को ऐसा धक्का पहुंचा है कि वो 5 से 10 साल पीछे उसको धकेल दिया गया है? क्योंकि खुद अमेरिका के ही अखबारों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि साहब देर कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर परमाणु ठिकानों पर फैसला लेने में, क्योंकि ईरान ने उस दौरान अपना संवर्धित यूरेनियम जो है वो वहां से शिफ्ट कर दिया। तो अगर ईरान की परमाणु क्षमता उसे 5 से 10 साल पीछे धकेल दिया तो फिर समझना चाहिए कि इजराइल जिस टारगेट के साथ चला था वो उसने अचीव कर लिया। अब वही टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से तो इजराइल के लिए इसको धक्का माना जा रहा है। नीरज, बिल्कुल, देखिए ये हमने देखा था, सैटेलाइट इमेजेस सामने आई थी कि जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं ईरान के, वहाँ पर अटैक से पहले जो बॉम्बर्स ने B-2 बॉम्बर्स ने जो अटैक किया था उससे पहले, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से पहले 1-2 दिन पहले वहाँ पर ट्रक्स देखे गए थे और ट्रक से यूरेनियम ले जाते हुए कहा गया कि वो लेकर गए हैं। और जिस तरह के अटैक किए गए B-2 बॉम्बर्स बहुत ही खतरनाक जो बॉम्ब जो है वो जो गिराते हैं, जो हमने देखा है, जो मोप है, मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट और पेनिट्रेशन सिस्टम है, और वो वाले जो बॉम्ब्स हैं उन्होंने गिराया है। लेकिन जो अमेरिकी मीडिया है वो वाकई में जो ट्रंप प्रशासन है उनके कहीं ना कहीं विरोध में रहती है, क्योंकि इस तरह की सैटेलाइट इमेजेस से, क्योंकि ये बंकर बस्टिंग का काम करते हैं, नीचे जाकर बस्ट करते हैं, ऊपर नहीं दिखाई देगा आपको, जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी किया गया था भारत की तरफ से। तो ये नीचे जाके अंदर जाके ब्लास्ट करते हैं, तो नीचे कितना डिस्ट्रक्शन किया है ये अभी सामने साफ नहीं आया, लेकिन हाँ वहाँ पे होल जरूर देखे गए थे कि उन्होंने अंदर किया है। जहाँ तक बात रोमाना हम लोग बात कर रहे हैं कि मिसाइल की गिराने की, जो सीज फायर के बाद भी, तो अगर डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप बयान देखेंगे तो उन्होंने जो सीज फायर की बात की है वो 6 घंटे की बात की थी ईरान के लिए, और 12 घंटे का टाइम दिया है इजराइल को, और उसके बाद 24 घंटे के बाद पूरी तरीके का युद्ध विराम की बात की है। तो 12 घंटे का जो अभी जो टाइम है वो इजराइल के पास है। तो क्या इजराइल फिर से काउंटर अटैक करेगा, ईरान के ऊपर करेगा? जो उसने कहा है कि उसके ऊपर 4 से 5 मिसाइल जो है उनके ऊपर गिरी हैं, जिसमें एक आपने बताया बशीरबा में जाके गिरी है, और डिस्ट्रक्शन हम लोग देख ही रहे हैं, तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, वीडियो हम लोग देख रहे हैं कि कितना बड़ा नुकसान इस वक्त भी सीज फायर के ऐलान के बाद हुआ है। तो अब सबकी निगाह इजराइल की तरफ है कि या इजराइल 12 घंटे का जो वो उनको टाइम मिला है, क्या वो काउंटर अटैक करेगा? और अगर काउंटर अटैक बड़ा करता है जैसे कि इसमें कहा गया है, तो क्या वाकई में जो डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर है वो टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा? इस पर अच्छा, जो बात आप कह रहे हैं नीरज, आप जो बात कह रहे हैं उसी को आशीष के पास लेकर चलते हैं। आशीष, कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि अब गेंद जो है वो इजराइल के पाले में है। आशीष, देखिए, इजराइल को तो मानना ही पड़ेगा ना, अमेरिका सुपर पावर है, उनका क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक डिफेंस एलाई है, बहुत करीबी रिश्ते हैं। इजराइल इतने घंटों से चुप इसलिए है और सीज फायर का ऐलान करने की सहमति दी होगी तभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से पोस्ट करके इस सीज फायर का ऐलान किया। इजराइल के पास अभी मुझे लगता नहीं कि ऑप्शन है आगे चल करके। ठीक है, हमारे जो गेस्ट हैं वो ज़रूर कह रहे हैं कि ये आगे बढ़ सकता है, लेकिन इट विल टेक सम टाइम, ये मेरा असेसमेंट है कि हो सकता है कि कुछ समय के बाद फिर से, क्योंकि देखिए टेरिटरी का डिस्प्यूट है इन दो देशों के बीच में, आगे चल के प्रॉक्सीज क्या करते हैं, इजराइल उसका जवाब कैसे देता है, बट वो आगे की बात है। फिलहाल मुझे लगता है कि सीज फायर अचीव हुआ है, वरना डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करते, और अमेरिका इस तरह का सीज फायर ईरान और इजराइल के बीच में जंगी हालात में बिना शर्त के नहीं करता। मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मेरा हंच है कि उस शर्त को मनवाने में वो ईरान को कामयाब हुए हैं, और ईरान आगे ऐसा करेगा कि नहीं करेगा, ईरान फिर से अमेरिका को धोखा दे सकता है। अभी फिलहाल इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए संभव है कि कुछ अरसे के लिए वो अमेरिका की शर्तें मान ले और आगे चल के फिर छुरा घोंप दे, वो बात की बात है। फिलहाल कुछ ना कुछ शर्तें जरूर मानी गई हैं, मुझे लगता है उसके आधार पर ये सीज फायर ऐलान किया गया। ठीक है, दीपक वोरा सर के पास जाते हैं। दीपक वोरा सर, ऐसे में क्या ये मैसेज जा रहा है कि साहब अमेरिका ने इजराइल के हाथ बांध दिए? इससे बेहतर तो ये था कि इजराइल खुद ही ईरान से निपट लेता, मतलब दोनों देश आपस में लड़ रहे थे, लेकिन अमेरिका एंटर करता है, B-2 बॉम्बर्स लेकर आता है, GBU-57 बरसाता है, और उसके बाद अगले दिन अमेरिका की तरफ से युद्ध विराम का भी ऐलान कर दिया जाता है। मतलब अमेरिका ने इस युद्ध के अंदर एंट्री मारकर इजराइल के हाथ बांध दिए। सर, आप बहुत सही कह रही हैं, और जो आशीष कुमार सिंह साहब कह रहे हैं एब्सोल्युटली एक्यूरेट, वेरी लॉजिकल एनालिसिस इन्होंने किया है कि ये युद्ध विराम अगर है, इसका मतलब है दोनों साइड्स मान गई हैं, नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्वीट नहीं करते। मेरा जो तजुर्बा है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, प्रेसिडेंट मैकडोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो ट्वीट कर देते हैं जो उनके मन में आता है, कर देते हैं। लेकिन यहाँ ये सही है कि ईरान अब इतना पिटा है, क्योंकि उसके विदेश मंत्री भी मॉस्को गए थे अली खमेनी से पूछने कि अब क्या करना है, हमें बहुत मार पड़ रही है, क्योंकि खमेनी साहब वहां नहीं है, ईरान में नहीं है, वो दौड़ गया है मॉस्को, वहां छुपा हुआ बशार अल असद के साथ चाय पीता रोज।
वहां पे सिचुएशन अब ये है कि भाई बहुत मार पड़ रही है, क्या करना चाहिए। उसने कहा ऑलराइट, अगर कोई संभावना है युद्ध विराम की तो कर दीजिए। ये मैसेज डोनाल्ड ट्रंप को गया, क्या कोई संभावना है। उसने ट्वीट कर दिया कि दोनों तरफ मान गई है। इजराइल खुश नहीं होगा मैम, इसीलिए तो इजराइल कह रहा है कि ये अनाउंसमेंट के बाद भी ईरान हम पे मिसाइलें दाग रहा है। ये फिर इजराइल को एक सेटबैक होगा कि अगर अमेरिका ने ईरान के साथ डार्लिंग स्वीट हार्ट करके बातचीत कर ली, क्योंकि इजराइल अभी तक यही चाहता है कि रेजिम चेंज, सत्ता पलट हो ईरान में और ऐसी एक सरकार आए जो इजराइल के जीने का अधिकार स्वीकार करे। ये अगर नहीं होगा तो फिर इस पूरे जंग का कोई मतलब ही नहीं बनता। इजराइल पीछे नहीं हटेगा मैम, जो वो करने के लिए निकला है वो करके जाएगा। राइज एंड किल फर्स्ट, ये उनकी फिलॉसफी। उठो और पहले मारो, इससे पहले कि ईरान आपके ऊपर पलटवार दोबारा करे। सीजफायर हो जाएगी 1 घंटा 2 घंटे, कल सुबह तक आप फिर आई होप आई एम रॉन्ग, कल सुबह तक आप फिर देखेंगे जंग शुरू हो गया दोनों के बीच में और अमेरिका फिर आ जाएगा, मैं अपने B-2 बॉम्बर से ये वाला बॉम्ब वो वाला बॉम्ब। और फिर जो ट्रक खड़े थे उसका न्यूक्लियर मटेरियल ले गए हैं। नो, ये दैट्स नॉट ट्रू। ये तो है नहीं कि अपने सूटकेस में डाल के आपने जाके बैंक के लॉकर में रख दिया। इजराइल की इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी है, मालूम होगा कहाँ गया, वहां पर भी हमला होगा। ये दिस इज अ स्टोरी कुछ लोग फैलाते हैं। मेरा नहीं मानना कि ये इतना आसान होता है कि अमेरिका ने कहा था 2 हफ्ते तक मुझे चाहिए, उस 2 हफ्ते में निकाल दिया। ईरान को कैसे मालूम था कि मेरे न्यूक्लियर जो मेरी फैसिलिटीज है वहां पर, जहां पे मैं यूरेनियम एनरिच कर रहा हूं, वहां पे अमेरिका हमला करेगा? ये तो किसी ने नहीं बताया था उसको। सो आई थिंक दैट ये कहने के लिए ठीक है कि ये हो गया वो हो गया। डोनाल्ड ट्रंप साहब के दुश्मन बहुत सारे हैं, वो ये कह रहे हैं अरे इसने बहुत देर कर दी। ये नहीं कह रहे कि इसको नहीं करना चाहिए था, कह रहे पहले करना चाहिए था। ये कंसेंसस है मैम अमेरिका में कि ईरान के पास किसी भी सिचुएशन में बॉम्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका एक ही टारगेट है, वो टारगेट है इजराइल। और वो बॉम्ब दागेगा। अगर अपनी जो मिसाइलें फेंक रहे हैं उनके ऊपर एक छोटा न्यूक्लियर वॉरेट लगा देता, इजराइल तो खत्म हो गया था मैम। ये चीजें जो हैं लोग समझते हैं। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।